डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन प्लान लॉन्च किया है और इसका नेतृत्व यानी कि इसके लीडर हैं क्रिस्टी नोएम। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है बल्कि ऑफिसर्स को हटाया गया है, नए एजेंट्स को भेजा गया है और गिरफ्तारी का आंकड़ा आसमान छू रहा है। अब आईसीई यानी कि आइस को हर दिन 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करने का टारगेट दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम सिर्फ सख्ती दिखाने के लिए है या फिर इसका असर अमेरिका की सिक्योरिटी और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे और बताएंगे कि आखिर क्रिस्टी नोएम ये क्यों कह रही हैं कि अब टाइम है अमेरिकी लोगों को पहले रखने का, आगे रखने का। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। आईसीई यानी जिसे आइस कहा जाता है वो है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, यानी अमेरिका की वो एजेंसी जो उन लोगों को पकड़ती है जो बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में रहते हैं। इस एजेंसी का काम है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना, इमिग्रेंट्स की जांच करना और उन्हें कानून के अनुसार अमेरिका से डिपोर्ट करना। पहले आइस को हर दिन लगभग 1800 लोगों की गिरफ्तारी करनी होती थी, लेकिन अब इस 1800 की संख्या को बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। मतलब अब हर रोज हजारों लोग आइस की नजर में होंगे जिन्हें पकड़कर कानून के अनुसार कार्रवाई उन पर की जाएगी। क्रिस्टी नोएम ने साफ साफ कह दिया है कि अब टाइम है अमेरिकी लोगों को सबसे पहले और सबसे आगे रखने का। नोएम का मानना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है और इसकी वजह से अमेरिका की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ गई है। इस कड़े आदेश के बाद आईसीई के 2 बड़े अधिकारी जो इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, यानी कि हर दिन 3000 गिरफ्तारियां नहीं कर पाए, उन्हें निकाल दिया गया है। इसके अलावा 600 नए एजेंट्स को भी काम पर लगाया गया है ताकि जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है वो तेज हो सके। ये पूरा का पूरा सिनेरियो, ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं, ये दिखाती हैं कि ट्रंप सरकार डिपोर्टेशन और इलीगल इमिग्रेशन पर कितना सख्त है। क्रिस्टी नोएम का दावा है कि ट्रंप की वापसी के बाद आइस ने सिर्फ 1 महीने में ही 20,000 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि पिछली बार के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इस तुलना को बहुत गलत मानते हैं क्योंकि ये आंकड़े अलग अलग तरीकों से पेश किए जा रहे हैं। इसीलिए ये साफ नहीं है कि असल में स्थिति कितनी गंभीर है। नए नियमों के अनुसार अगर कोई इमिग्रेंट ये साबित नहीं कर सकता है कि वो अमेरिका में 2 साल से रह रहा है तो उसे बिना कोर्ट के ही डिपोर्ट किया जा सकता है। कई सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन इसे गलत मानते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उन्हें नुकसान होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ इमिग्रेंट्स के मन में डर पैदा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगर ये टारगेट पूरा हुआ तो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या में कमी आ सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे निर्दोष लोगों को भी परेशानी हो सकती है क्योंकि कहीं गलती से किसी को भी पकड़ लिया जा सकता है। साथ ही ये पॉलिसी परिवारों को अलग कर सकती है और कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी, ये पूरा सिनेरियो था ट्रंप सरकार और क्रिस्टी नोएम की सख्त इमिग्रेशन नीति का। और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जो ये हर दिन 3000 इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करने का टारगेट किया गया है, टारगेट सेट किया गया है, उसे लीड कर रही हैं क्रिस्टी नोएम। और आपको ये भी बता दिया है कि कैसे सरकार इसको बहुत ज़्यादा सख्ती से लागू करना चाहती है और जो ऑफिसर्स इसे पूरा नहीं कर पा रहे, इस टारगेट को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उन्हें नौकरी से निकाला भी जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए आने वाला समय कितना मुश्किल होने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नया वीडियो, नया अपडेट और नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।